बात कर रहा हूँ यशवंत की। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं उसमें कोई 7वें नंबर पे इनका नाम है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है कि जब आप रिटायर हों और कब से क्रिकेट चल रही है उस टाइम से लेकर आज आप जो रिटायर हुए हैं उसमें 7वें नंबर पे आई थिंक दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे, बड़े बड़े टॉप क्लास बॉलर्स गुजरे हैं, वो भी इस रैंकिंग में नहीं आ सके। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहां तक पहुंचने के लिए जिस तरीके से क्रिकेटर्स, स्पेशली मैं एशियन कंडीशंस, एशियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, मैं फॉरेनर्स की, बाहर की बात नहीं कर रहा। मैं इंग्लैंड, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मैं स्पेशली इन जगहों की बात कर रहा हूं। यहाँ पे इतने वो सिस्टम नहीं होते जब आप नीचे से ऊपर आते हैं। इंडिया में तो शायद अब कुछ चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो चीजें नहीं मिलती, वो ग्राउंड्स नहीं, मुश्किल हालात होते हैं बहुत ज्यादा। और यशवंत वगैरह ने जिस टाइम क्रिकेट, तो रविचंद्रन अश्विन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रोहित शर्मा के साथ और 1-2 मिनट खिताब किया और कहा कि अलविदा, दैट्स इट, टुडे इज द लास्ट डे। अश्विन रिटायरमेंट ले ली उसने, ऐसा क्यों हुआ उस पर बात करूंगा। देखें, बाज बातें ऐसी होती हैं जो ये जबान में इससे नहीं बोली जाती, समझ में आ जाती है। क्रिकेट बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो समझ में आ जाती है। जिस तरह वो विराट कोहली से गले मिला, जो उसके आंसू आए ना, वो आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत है। रविचंद्रन अश्विन जो एक बड़ा लॉयल सर्वेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, उसने आज एक बड़ी सडन अनाउंसमेंट कर दी कि जी मैं इमीडिएटली रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से। और अच्छी चीज है कि उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड यंग स्पिनर्स कमिंग अप इन इंडिया। सुंदर इज डूइंग वेरी वेल, और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं डिफरेंट वेराइटीज के। तो आई थिंक अश्विन को भी रियलाइज हुआ होगा कि यार जो है अब आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा आगे टू ब्रेक इनटू द नेशनल टीम। दैट इज व्हाई ही टुक दिस डिसीजन, बट ऑल गुड लक टू हिम विद ऑल हिज फ्यूचर एंडेवर्स। इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जिससे बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। जब भी ये नाम आपके सामने आता है तो आपको एक खतरा पैदा हो जाता है, खतरा लाहक हो जाता है कि सामने एक ऐसा स्पिनर आ चुका है, एक ऐसी शख्सियत आ चुकी है कि अब सूरत हाल पासा पलट सकती है, ख्वाह वो बैटिंग में हो या वो बॉलिंग में हो। तो मैं बात करने जा रही हूँ रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वो एक जबरदस्त किस्म के, आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे। और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। Truly a very emotional moment. As a cricketer, I just stopped it and I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. Right? Thank you. और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया अश्विन। तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है उनको। तो मैच के बाद वो गॉड ऑफ ऑनर दिया इंडियन प्लेयर्स ने। रविचंद्रन अश्विन बीच में से गुजर के गया और आपने देखा डग आउट में कि यार वो इंडिया में बहुत अच्छे स्पिनर आए। जब आप मिड 80s के बाद की बात करें, 90s 2000 सारे ये एराज जो है ये अनिल कुंबले ने देखे और क्रिकेट खेली इसमें, और फिर वो लेट 2000 में जाकर रिटायर भी हो गए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रवि अश्विन, देखिए मेरे पास तो बड़ी दूसरी बात है। दुनिया के क्रिकेट में नए चेहरे आ रहे हैं और बिल्कुल आने भी चाहिए। हर मुल्क में आते हैं, हर क्रिकेट टीम में आते हैं, उनकी ताकत भी होती है और उन्हें मौका भी मिलना चाहिए। सुंदर इज फैंटेस्टिक, आज का लड़का नहीं है, मैं ये बता दूं। 5 साल से इंडिया में है, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता। जडेजा तो बहुत पुराने, इसी तरह और भी कुछ नए चेहरे हैं। लेकिन इंडिया किसी भी होनहार किस्म के तजुर्बेकार चहल, कुलदीप, इन टाइप बॉलर्स पर परमानेंट गया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में कभी भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी मस्ट विन सीरीज है, आप उधर जब उतरे तो विराट कोहली पर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है, रोहित शर्मा पर उनके पेट के साथ आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है। मैं किसी की टेक नहीं ले रहा, मेरी बातों को सीरियस समझिएगा। लेकिन जो आपका और दुनिया क्रिकेट का प्रीमियर ऑफ स्पिनर है, इस वक्त दुनिया क्रिकेट में कोई डिबेट ही नहीं थी कि अश्विन और नेथन लाइन दोनों प्रीमियर ऑफ स्पिनर्स हैं। अगर अश्विन की टक्कर का या उससे थोड़ा बहुत बेहतर कह लो अगर कोई है गिवन डे पर, तो सिर्फ नेथन लाइन है, वरना ऑफ स्पिन बॉलिंग फारिग हो चुकी है दुनिया से।
किसी के पास अच्छे ऑफ स्पिनर्स नहीं है। अगर साजिद खान टाइप है तो उनको चांसेस ही नहीं दिए गए इतने कि वो उतने बड़े हो जाते जितना उन्हें हो जाना चाहिए था। अभी तो 2 टेस्ट खेला, अब साउथ अफ्रीका में ड्रॉप है। जब आप एक इतने सीनियर प्रो को ये मैसेज देंगे कि यार तुम तजुर्बेकार नहीं हो, ठीक है, या तुम पर हमें भरोसा नहीं है कि तुम आउट करोगे, तो भैया फिर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में जो उसने मेलबर्न में स्मिथ की विकेट और लबुशैन की विकेट लेकर शुरुआत की थी, स्टार्ट की उस टाइम भी हर क्रिकेटर को नीचे की मुश्किलात होती है, वहां से निकल के आना, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, वहां पे परफॉर्मेंस देना, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो। मैं भी इतना अरसा खेल चुका हूं, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। कभी आपको खिलाया जाता है, कभी आपको ड्रॉप किया जाता है, कभी फिटनेस का बहाना करके बाहर कर दिया जाता है, कभी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है जबरदस्ती आपको बिठाया दिया जाता है। बहुत सी चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लड़ना पड़ता है सिस्टम से, ठीक है। उस सिस्टम से लड़ लड़के फिर आप ऊपर आते हैं। उसके बाद आप वहां पे स्टे करना, परफॉर्मेंसेस देना। अश्विन ने जिस तरह अपने इस कैरियर के अंदर 15-16 साल का जो कैरियर था उसके अंदर जिस तरह अपने स्पिन अटैक जो है, अपने स्पिनर्स जितने भी थे जडेजा औरों के साथ मिलके उसने जिस तरह अपनी स्पिन अटैक को तगड़ा बनाया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, अपनी परफॉर्मेंसेस से मैचेस जितवाए टीम को, अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए। आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है, अभी मेरे पास स्टैट है इनकी बैटिंग के भी, आप देखें 600 किए हुए, 1450 किए हुए, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भी 3503 रन हैं, और बॉलिंग में देखें 37 दफा 5 आउट किए हुए, 8 दफा 10 आउट किए हुए, मतलब 537 इनकी विकेट्स हैं, बॉलिंग में 24। रविचंद्रन अश्विन को बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेजेंडरी क्रिकेटर्स है, लेजेंड्स की लिस्ट में ऑब्वियसली नाम आएगा। और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी आपके सामने रखेंगे कि जो सिर्फ 150 साल की जो हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के पास ही है। आगे वीडियो में जाके आपको मैं वो रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा कि हाँ जी वो कैसे रिकॉर्ड्स हैं कि जो सिर्फ रविचंद्रन अश्विन के नाम में हैं, और जो इतना शानदार और बेहतरीन और लाजवाब किस्म का जो करियर है। 2011 में टेस्ट का डेब्यू हुआ, और ये जो 13-14 साल का करियर है उसमें 106 टेस्ट मैचेस खेले, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए उन्होंने कमाल किया है, और 537 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो अभी अक्रॉस द फॉर्मेट ही रिटायर्ड। कहीं ना कहीं इमोशनल सीन्स हैं कि हाँ जी ठीक है, देखिए क्रिकेट आप और हम तमाम दोस्त क्रिकेट से प्यार करते हैं, और ये जो क्रिकेटर्स हैं दे हैव गिवन अस सो मैनी मेमोरीज। और जब कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर रिटायर होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में एक हल्का सा जाके चुभन सी होती है कि यार क्या अभी हम इनको नहीं देखा करेंगे जब मैच हुआ करेगा। तो बेतहाशा क्रिकेटर्स आए, हमारे दिलों पे राज किया, और फिर वो रिटायर हो गए। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि टाइमली फैसला किया जाए कि व्हेन टू रिटायर, इट इज एन आर्ट। और हम 2-4 दिन पहले ही इस पे बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, जब वो आमिर की और इमाद वसीम की रिटायरमेंट हुई 2-4 दिन पहले, तो हमने इस पे 15-20 मिनट वीडियोस में बात भी की थी कि बड़ा जरूरी होता है कि क्रिकेटर्स को खुद पता हो कि हाँ जी उन्होंने कब रिटायर होना है। तो रविचंद्रन अश्विन बहुत ही बेहतरीन शार्प माइंड का क्रिकेटर, और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की क्रिकेट पे बात करना ये अश्विन को आता था। और जो जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 150 साल की हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसके 37 5 विकेट हॉल हों और वो 20 बार 50+ रन बल्ले से भी करे। ये अकेला और वाहिद क्रिकेटर है रविचंद्रन अश्विन के जिसके पास ये रिकॉर्ड है, और जिसमें इन्होंने बल्ले से खेलते हुए जनाब कमाल किया है। 14 बार इन्होंने 50 50 की हैं और 6 सेंचुरियां, यानी ओवरऑल 20 टाइम्स इन्होंने क्रॉस किया है बल्ले से 50+ 20 बार, और फिर 37 5 विकेट हॉल। इट इज अमेजिंग। कोई और क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि जिसके पास ये रिकॉर्ड है कि जिसके इतने 37 5 विकेट हॉल भी हैं, और वो 20+ टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में जो उसने बल्ले से भी 20 बार 50 या उससे ज्यादा रन्स किए हों। ये एक ही क्रिकेटर है जितनी भी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। बाकी और भी बड़े शानदार रिकॉर्ड्स हैं
ही इज द क्रिकेटर जिसके 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का दिन बेहद ही खास रहा और बहुत ही भावुक होने वाले दिन था, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। आप देख सकते हैं रविचंद्रन अश्विन का संन्यास कई बदलावों की शुरुआत हो सकती है आने वाले समय में। भारतीय क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव से गुजरने वाली हो सकती है, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर करके अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। तो इसी बात पे वीडियो है दोस्तों, जो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर अंत में बात करते हैं। आने की जो जाकर गाबा में 32 साल बाद की विन पर खत्म हुआ, वो सब भी उसके मुंह पर मार दो। अश्विन उन 4 खिलाड़ियों में था उस सीरीज में जिसका पूरा रोल है 4 से 5 खिलाड़ियों में। उसमें सिराज भी था, पंत भी था, उसमें शार्दुल और सुंदर आखिरी टेस्ट में निखर कर सामने आए, और उसमें अश्विन था, क्योंकि अश्विन ने वहां अपने तजुर्बे से बॉलें खाई आधे दिन और विकेट नहीं दी जब वो अनुमा विहारी के साथ बैटिंग कर रहा था। तो कहने की बात है, रिटायर तो भाई एक दिन सबको होना है। हो सकता है वो इस सीरीज से पहले, लेकिन उसने पहले टेस्ट मैच में ड्रॉप होने पर ये क्यों बोलना शुरू कर दिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। फिर रोहित शर्मा आए, उसे समझाया, नहीं यार तुम सब्र करो। फिर वो एक टेस्ट खेला, तो मैं आपको कह रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या तो वो फिट नहीं है, या उसको ये यकीन है कि यार ये मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे। तो यार एक ऐसी टीम जो एडिलेड ओवल में कितनी 10 विकेटों से हार रही है, एक ऐसी टीम जिसका कोच टेस्ट क्रिकेट में इस मैदानों में जो अश्विन से कम औसत से रन बनाया हुआ है, 22-23 की एवरेज से अश्विन की तो अच्छी होगी है एवरेज। वो आदमी जब रवि अश्विन के फ्यूचर का फैसला करने बैठेगा तो वो अपनी इज्जत ही बचाएगा। देखें, विराट कोहली जैसा तो कोई भी नहीं है जो उसको वो अल्लाह ने इज्जत दी है, सबको पता है। अभी हम सिर्फ इज्जत की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहे कि वो फ्लॉप। रोहित शर्मा ने भी T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया, उनका भी मकाम कहीं किसी नेक्स्ट लेवल पर चला गया इंडियन क्रिकेट में। बट याद रखें कि अगर बॉलर्स में बुमराह स्टिल बेस्ट है, पर इन द मेकिंग्स है, अभी तो उसने बहुत दूर जाना है, लेकिन अगर बॉलर्स में वो विराट और रोहित वाला किसी के पास मकाम था इंडियन क्रिकेट में, तो वो यही आदमी था। के अवार्ड हैं वो मुताया मुरलीधरन के साथ इनका लेवल है। 11 बार ये रिकॉर्ड अश्विन ने 11 बार ये काम किया कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। अभी भी रिसेंटली जो इंडिया सीरीज जीता लास्ट बांग्लादेश के खिलाफ, तो ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल लोग कह रहे थे कि भाई अब रिटायर हो जाना चाहिए और फिर रिटायर हुए हैं। अभी तक ये तो न्यूजीलैंड वाला तो बुरा गया सीरीज सबके लिए ही। उससे पिछला जो सीरीज है जो बांग्लादेश के जीता है इंडिया, तो दिस गाय रविचंद्रन अश्विन वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो मुताया मुरलीधरन उसने काफी ज्यादा मैच खेले, इन्होंने 106 खेले, उन्होंने मेरे ख्याल में 133 35 समथिंग मैचेस कम है, तकरीबन 30 मैचेस कम है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो भी अश्विन के नाम है। 11 बार ये काम किया और जॉइंट है उसके साथ मुरलीधरन के साथ, जो कि बहुत ही लाजवाब किस्म का रिकॉर्ड है। और डेब्यू मैच में ही जो खेला वेस्टइंडीज के खिलाफ, उसी में ही 5 विकेटें हासिल की। फिर 4 मैच की सीरीज में वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी रिकॉर्ड है कि 30+ विकेटें हासिल की। सो ही इज अमेजिंग, बहुत ही शार्प किस्म के माइंड का क्रिकेटर भी है, और ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड। तो देखिए, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आपने कब अलविदा कहना है। वैसे तो बहुत अच्छा होता कि अगर एक मैच से पहले पता होता कि इस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने रिटायर होना है, वो शायद सिडनी वाला मैच होता, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी सिडनी वाले मैच में कि कहीं ना कहीं वहां पे 2 स्पिनर्स की भी गुंजाइश निकल सकती थी, या बहुत अच्छा हो जाता कि आगे इंडिया में खेलते हुए किसी एक मैच में वहां पे जाके ये अनाउंस करते। सारे जो मैच देखने के लिए आ रहे हैं शायकीन, उनको पता होता कि दिस इज द लास्ट मैच ऑफ रविचंद्रन अश्विन। वो इनके लिए प्ले कार्ड्स उठा के लेके आते, इनके लिए बैनर्स उठा के लेके आते, इनको थैंक यू बोलते, जैसे कि वो सचिन रमेश तेंदुलकर के लिए एक लास्ट मैच था और बड़ी एक अच्छी शानदार किस्म का वो रिसेप्शन था। तो आइडियल सिनेरियो तो वो बनता, लेकिन अभी चलो मैच के बाद वो गॉड ऑफ ऑनर दिया इंडियन प्लेयर्स ने, रविचंद्रन अश्विन बीच में से गुजर के गया, और आपने देखा डग आउट में जिस तरीके से वो इमेज आ रहा है सामने कि विराट कोहली ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, उसने जप्फी छप्पी डाली
तो ये क्रिकेट जो है एक फैमिली की तरह है। ये प्लेयर्स 6 महीने घर में रहते हैं, शायद 6 महीने आपस में रहते हैं, तो बड़ी मेमोरीज क्रिएट की होती हैं आपस में। सो इमोशनल सीन्स होते हैं ये वाले। और जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट देखें 8-10 मुल्कों में खेला जाता है, बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में तो खेला नहीं जाता। एंड वी लव दिस क्रिकेट, दिस गेम। और इसमें जो खेलते हैं फिर उनको भी कहीं ना कहीं जब इस तरह की फीलिंग आती है या रिटायर होते हैं या कोई पर्सनल जैसे और ये खबर डेफिनेटली जितनी शॉकिंग मेरे लिए थी उतनी ही शॉकिंग ये ना सिर्फ इंडियन फैंस के लिए थी या दुनिया भर में मौजूद फैंस के लिए थी, बल्कि ये खबर उतनी ही शॉकिंग तमाम इंडियन टीम की थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट के बारे में बात की, उसके बाद जब अश्विन यानी जब उनको सब प्लेयर्स मिले, दैट वाज अ मोमेंट आई हैव नो वर्ड्स टू से। जायसवाल से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर। और मैं एक जुमला कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जितने भी लोग वहां पर उनको ग्रीट कर रहे थे, इट वाज ब्यूटीफुल मोमेंट। और वैसे लग रहा था कि लिटरली पूरा इंडिया वहां पर मौजूद है और उन हर प्लेयर के अंदर पूरे एक भारत की फीलिंग थी जो अश्विन के लिए थी, जिस अंदाज में वो उनको मिल रहे थे। स्पेशली जायसवाल ने जो बात की कि मतलब वो इस चीज़ को अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात रियलिटी है कि ना सिर्फ टीम मेंबर्स बल्कि भारत में मौजूद हर शख्स इस बात को वाकई में एक्सेप्ट या रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि अश्विन के बगैर टीम होगी। 38 years old रविचंद्र अश्विन हु बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई, इंडिया। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अगर हम देखें चेस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो रिसेंटली अभी एक उभरता हुआ सितारा है, बल्कि उभर चुका है, दुनिया भर में अपना नाम बना चुका है, गुकेश के बारे में, वो भी चेन्नई इंडिया से थे। तो द वे इंडिया हैज़ प्रमोटेड पीपल एंड इंडिया इज़ प्रमोटिंग पीपल एंड स्पेशली रविचंद्र अश्विन, जिनके बारे में मैं हमेशा ऐसे अल्फाज जब भी उनकी बात करने लगती हूँ तो मेरी बात के अंदर इतने पॉइंट्स आ जाते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर एंड करूँ। क्योंकि रविचंद्र अश्विन जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली लास्ट टाइम भी, अगर हम देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ उनका था, पार्टनरशिप उनकी लगी। जडेजा इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट नेम ऑफ इंडिया, बट अगेन आई विल से कि रविचंद्र अश्विन इज अ काम मैन। द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, द वे ही हैज गेव हिज सोल टूवर्ड्स द टीम, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि भारत में इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज़, कि शायद सचिन तेंदुलकर को एक फेयरवेल मैच मिला था और रविचंद्र अश्विन को भी मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। ही डिज़र्व्स दैट, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट के लिए, जहाँ पर हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, वहाँ पर अश्विन का एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और एक बिल्कुल डिफरेंट फ़ैन फॉलोइंग। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दरमियान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है और 24 घंटे से भी कम समय में वो चेन्नई अपने घर वापस आ गए हैं, जहां पे उनके परिवार ने उन्हें गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। उनके मित्रों ने भी उन्हें हार पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया है। अश्विन के शानदार करियर को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे, क्योंकि उन्होंने 537 टेस्ट विकेटों के साथ अपने 14 साल के सफर का समापन कर दिया है, जो कि अनिल कुंबले के 619 विकेटों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, जैसे ही रविचंद्रन अश्विन की कार उनके पड़ोस में दाखिल हुई, वैसे ही ढोल नगाड़े और काफ़ी सारे म्यूजिक बजने लगे तथा आवासीय परिसर में प्रवेश करने पर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी सम्मान वाली बात है। अश्विन ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं सीएसके के लिए खेलने जा रहा हूं और अगर मैं जितना संभव हो सके उतना लंबे खेलने की कोशिश करूंगा, तो आश्चर्यचकित आप नहीं होना। मुझे लगता है कि अश्विन क्रिकेट के रूप में समाप्त हो गया है, लेकिन लगता है कि अश्विन भारतीय क्रिकेटर ने शायद इसे समय कहा है। बस इतना ही। अपने रिटायरमेंट पर अश्विन ने कहा कि यह निर्णय सहज था और राहत और संतुष्टि की भावना महसूस हो रही थी। इस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट क्रिकेट का समापन कर लिया। बहुत बड़ी कीमत है। अश्विन को रिटायरमेंट पता कब लेनी चाहिए थी? या तो जब दूसरे टेस्ट मैच में सुंदर को बुलाया गया था ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उस सीरीज के बाद लेता, या फिर इस 5 टेस्ट मैच के बाद लेता। 3 टेस्ट मैच के बाद मेरा ख्याल है गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का बैड डिसीजन है कि उसको कायल करना चाहिए था, बिठाना चाहिए था अपने साथ। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये 2 टेस्ट मैच तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, और सिडनी में तो लाजमी जरूरत होगी। एक वो बॉलर
जिसको मैंने भी कहा कि माइंड गेम खेल रहा है, कि अश्विन टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। एडेड टेस्ट मैच से पहले नेथन लाइन ने जब बोला था, और वो खेला, परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन वो परफॉर्मर, वो क्या एक मैच का परफॉर्मर है? अश्विन क्या मैच विनर है? नहीं, अश्विन मैच विनर नहीं है, अश्विन सीरीज विनर है। सीरीज जितवाई है उसने। T20 में तो एक इनिंग्स खेलता है कोई, तो बोलते हैं ओ भाई मैच विनर आ गया। मैच टूर्नामेंट जितवाने वाला प्लेयर डिफरेंट होता है, सीरीज जितवाने वाला प्लेयर डिफरेंट होता है, स्पेशली इन इंडिया। और एक मैच जितवाने वाला जिसमें 15 बॉलों में 35 रन करके मैच जिता देता है, वो एक डिफरेंट चीज है। क्रिकेट की जो महराज है ना, टॉप, वो लाल बॉल है, रेड बॉल क्रिकेट है। हरभजन हो गया, अनिल कुंबले हो गया, अश्विन हो गया, ये सीरीज विनर थे। जुमला बोलते ना मैच विनर। माना थोड़ा डिक्लाइन आया उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका डिक्लाइन नहीं आया, आया, बहुत आया। उसका फैसला बहुत अच्छा है, उसको गुड लक है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम उसको यूट्यूब पे भी देखेंगे और अभी आईपीएल में भी देखेंगे। लेकिन उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना, जब वो उठ के गया है, उसने बहुत सारी बातें बोली नहीं है। ये एटीट्यूड, अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर विराट कोहली कप्तान होता ना, वो इसको रिटायरमेंट बोलता, अभी नहीं, 2 मैच के बाद लेना, नहीं लेने देता। क्यों? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया को जरूरत पड़ेगी सिडनी में। एकदम अपने हीरोज को जीरो ना बनाओ यार, बना दिया, मेरी नजर में तो बना दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा जबान से कुछ ना बोले ना, उसके आंसू हर चीज बोल देते हैं। गाबा टेस्ट वहीं पे खत्म हुआ जिसकी उम्मीद लग रही थी। एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जो वर्ष के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफी पिछली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ, और ये वो रिजल्ट है जो फील्ड वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी WTC के लिए कहानी भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। वो एक जबरदस्त किस्म के, आप लेजेंडरी स्पिनर बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे, और उनकी काफी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली, उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देख लें ICC में, हमेशा ही, मतलब पिछले काफी अरसे से देख लीजिए, टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक जबरदस्त किस्म के वो स्पिनर थे, और जहां पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहां पे बैटिंग भी अच्छे करते थे। तो रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं, और कोशिश में रहते हैं कि टीम की उनकी जीत मिले। जाहिर है, एक मतलब अच्छा टीममेट वाले कैरेक्टर हैं अश्विन, और उनकी कमी ऑफ कोर्स टीम इंडिया को फील होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायर हो चुके हैं। ये जो अब आज के दिन की बड़ी खबर आ रही है, और लेजेंड है अश्विन, इसमें कोई जो है वो डाउट वाली बात ही नहीं है। लेजेंड है वो बंदा, और उसने कमाल किया हुआ है। उसने जो है वो टेस्ट क्रिकेट में तो भाई साहब जो है वो बैटिंग भी कमाल की, और बॉलिंग में तो कोई सानी ही नहीं है उस बंदे का। और आज ऐसा लग रहा था पहले कि शायद ये अश्विन का आखिरी मैच, और विराट कोहली के साथ वो जो उनका हग था वो बड़ा जो है वो इमोशनल था। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया अश्विन, तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है उनको, और हमारी दुआ है कि आने वाली उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे। और आपको बड़े जल्दी जो है वो अश्विन कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे। अपने 2 यूट्यूब चैनल्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, तो बाकी सब तो उन्होंने सेट कर ही लिया है। लेकिन जो है ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया, और गैबा में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जो है वो जीत नहीं पाया है। ठीक है, तो मेरी नजर में इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है, और कहीं ना कहीं हार से इंडिया को बचा लिया गया है, और बहुत कमाल की जो कल से लेके अभी तक इंडिया ने क्रिकेट दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि रविचंद्रन अश्विन के संन्यास लेने के पीछे टीम में उनका अपमान था। वो हमेशा प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे, कभी उन्हें बाहर कर दिया जाता था, कभी रख लिया जाता था। इस तरह से उन्हें अपमानित होना पड़ता था, टीम में उनको अपमान का सामना करना पड़ा था। ये एक कारण सुनने में आ रहा है। इसी वजह से रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लेने के तुरंत बाद ही अश्विन भारत के लिए उड़ान भर दी थी और गुरुवार को चेन्नई अपने घर लौट आए थे। अश्विन ने अपने शानदार टेस्ट करियर का समापन भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में किया है। उन्होंने 106 मैच में 537 विकेट लिए हैं। वह सिर्फ दिग्गज अनिल कुंबले से पीछे हैं जिनके नाम 619 विकेट है। अश्विन ने एडिलेड में सीरीज के दूसरे टेस्ट में हिस्सा लिया था, लेकिन ब्रिस्बेन में तीसरे टेस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें एक तरह से अपमानित महसूस हो रहे थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।